अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। बस अब आपने करना सिर्फ इतना सा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज हम बड़ी जबरदस्त कन्वर्सेशन करने वाले हैं जी। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि ये एक अजीब गरीब इत्तेफाकात का गेम है। अगर इसकी मिसाल देखनी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 2022 का वर्ल्ड T20 देख लें। मेरा ख्याल है कि लफ्ज हर्फ बहर्फ सच साबित हो जाएगा। एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसका आगाज श्रीलंका की नमीबिया के खिलाफ हार से हुआ था, जिसके अख्ताम तक आते आते इंग्लैंड आयरलैंड से हारा, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा। लेकिन पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से हारने से ज्यादा अच्छी चीज हमारे लिए हुई कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारा, वहां से हमें चांस मिला। और जब हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है तो हम छोड़ते नहीं है। 92 के वर्ल्ड कप में भी आप देख सकते हैं, 2009 के वर्ल्ड T20 में देख लें, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में देख लें। इसी वजह से इयन स्मिथ ने कहा था व्हेन पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल that this Pakistan team usually march straight through once they qualify like that। और आज हमने बिल्कुल उसी तरीके से खेला। और इन तमाम तर चीजों पर बात करने के लिए मैं इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के जबरदस्त साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने डेब्यू किया था। और ये उन खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी फहरिस्त एक अंदाजे के मुताबिक 45 है, जिन्हें हमारी टीम ने सिर्फ एक टेस्ट मैच खिलाया। और फिर उसके बाद क्यों नहीं खिलाया, इस पर भी बाद में जरूर बात करेंगे। ऐसे खिलाड़ियों की जो सलाहियतें हैं, अगर इनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत आगे जाती है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम फिलहाल बहुत अच्छा कर रही है। इस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ शख्सियत है, नन अदर देन द ग्रेट सर फैसल अतहर। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम वकार। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। कैसे लग रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलता है? जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, आपकी कोशिशें बड़ी जबरदस्त है और आपसे जब भी कभी भी कहीं पर भी बात हो तो बड़ा मजा आता है आपकी आवाज सुनकर, आपकी बात सुनकर, आपके अंदाज से। सो मैं तो रियली वेरी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और अब जाहिर है एक फेस टू फेस मामला चला है तो जबरदस्त। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा फैसल भाई की इस बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं ना, तो मेरे समझ लें 90% लोगों के साथ ताल्लुक इस तरीके से होता है कि ना मैं उन्हें जानता हूँ फेस टू फेस, ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन गुफ्तगू के साथ ताल्लुक ऐसा बनता है, फिर इस तरह फेस टू फेस मुलाकात हो जाती है। सो नाइस ऑफ यू फैसल भाई। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान का कोई सवाल करूं आपसे, मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को क्या हुआ इससे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए विंडो तो उन्हीं ने खोली थी। हर बार चोक करते हैं, इस बार तो नेदरलैंड से हार गए। क्या हमारी हार ज्यादा खतरनाक थी या हुआ क्या प्रोटियस को? देखिए, T20 क्रिकेट इस टाइप की क्रिकेट है कि अगर आप मोमेंटम एक दफा पकड़ लें तो आप चलते चले जाते हैं। और अगर आपसे कोई लैप्सेस हो जाए, गलती हो जाए और वो क्रूशियल मैचेस में हो जाए, तो फिर जब आप गिरते हैं तो फिर गिरते चले जाते हैं। तो ये T20 की खासियत है, क्योंकि टाइम नहीं होता है इसमें रिकवर करने का। आपने जो कुछ करना है जल्दी जल्दी करना है। लेकिन साउथ अफ्रीका को हम जनरली देखते तो कमाल की बात यह है कि साउथ अफ्रीका जब भी क्रूशियल स्टेजेस में जाती है, जब से डकवर्थ लुइस मैच के थ्रू वो फेल हुई है सेमीफाइनल में 92 वर्ल्ड कप में, जहाँ पे मोस्ट फेवरेट टीम थी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रही थी। जॉन टी रोड से लेकर सारे एबी डिविलियर्स, डैन डॉरेल, सब कमाल के प्लेयर्स थे। लेकिन जो गिरी है तो आज तक वो संभली नहीं, और क्रूशियल स्टेजेस में जाके ही वो अपना सारा बैलेंस आउट कर देती है और बाहर हो जाती है टूर्नामेंट से। सो ये बात सबके लिए काबिले तवज्जो भी है और समझना चाह रहे हैं, फिर समझ नहीं पा रहे हैं लोग। सही बात है। खैर 92 में तो एक बॉल पे 22 रन चाहिए थे, लेकिन 99 में तो 8 रन चाहिए थे। 9 रन एक ओवर में लांस क्रूजर ने 2 चौके मारे मैगरा को, फिर उसके बाद एक रन नहीं बना, लेकिन 3 विकेटें गिर गई। तो क्या कहिए जनाब साउथ अफ्रीका का। पाकिस्तान पर बात करना शुरू करते हैं। फैसल भाई, वी आर अनप्रिडिक्टेबल, आई नो दैट, लेकिन इतना अनप्रिडिक्टेबल हो जाना, जिम्बाब्वे से हारने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिस पाकिस्तान टीम विल मार्च थ्रू टू द मेलबर्न फाइनल। क्या कहेंगे, व्हाट वाज द थिंग व्हिच यू बिलीव व्हिच गॉट दिस टीम टुगेदर? आई थिंक देखिए, जब हम लोग गिरते हैं ना, हम लोग रिएक्टिव मूड पे होते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी डेवलप नहीं हुई है। हम चीजों को बड़ा इजी वे में जा रहे होते हैं, और जब हम फंस जाते हैं, कोई वे आउट नहीं मिलता, तो फिर हम सोचने बैठते हैं, फिर हम रिव्यू करते हैं और फिर हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि वाकई हमसे गलतियां हुई हैं, और फिर हम गलतियों को संभाल कर, सुधार कर आगे की तरफ मूव ऑन करें। उसमें कुछ कुदरत भी रोल प्ले करती है। कुदरती हेल्पिंग हैंड आता है, तो फिर हमें मौका मिल जाता है मजीद परफॉर्मेंस करने का, आगे बढ़ने का।
सो ये एक नेचुरल चीज हमारे पास है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी का आंसर इसी वजह से हमारे पास है कि हमारे यहाँ मुल्क के तमाम ही सिस्टम हो, जो भी निज़ाम है, वो कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं, तो उसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह की हमारा माइंडसेट बन गया है, साइकोलॉजी भी ऐसी हो गई है कि हम या तो बहुत ही कमाल कर जाते हैं या बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। सो हमारा ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है। तो ये तो है और दिख रहा है और यही स्पोर्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ जो मैच था काफी क्लोज मैच हुआ। कहते हैं जो कोहली ने छक्का मारा था हारिस रऊफ को, वो वन ऑफ द बेस्ट हिट थी, वो भी मेलबर्न जैसी सबसे बड़ी बाउंड्री है वो दुनिया में, उस जहां तो उसने वो छक्का मारा था। उसके बाद हम वो मैच हारे जिम्बाब्वे के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि क्या चीज थी? 130 उनसे नहीं चीज हुआ? मेरे ख्याल में थोड़ा सा इजी भी हम ले गए थे। सबको पता था कि टीम हल्की है जिम्बाब्वे की और हम बासानी मैच इसको जीत जाएंगे और 130 रन हदफ भी बहुत छोटा था। सो मेरे ख्याल में हमने इजी ले गए और जैसे ही रिलैक्सिंग मूड में आए हम, तो फिर हम जब मैच हमारे हाथ से निकलने लगा, T20 फॉर्मेट अगर आपके हाथ से मैच निकले तो बहुत मुश्किल होता है कि दोबारा आप मैच में पकड़े। और जिम्बाब्वे जिस अंदाज में खेल रही थी इस T20 वर्ल्ड कप में, वो अपना 100% दे रही थी और उनके लिए लूजिंग तो कुछ था ही नहीं। सो उन्होंने अपनी 100% देकर कुछ ना कुछ गेन करना था और ये एक जबरदस्त था मैच, वो गेन कर गए पाकिस्तान को हराकर। सो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अप्रोच और बस वो जो उन्होंने 100% दिया है, उसका रिजल्ट जिम्बाब्वे को मिला और हम जो थोड़ा सा लूज हुए या हम थोड़ा सा इजी हुए, वो हमें नुकसान दे गई। लेकिन हमें जो खड़ा कर गई है वो साउथ अफ्रीका कर गई है, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका को जो हराया, जबकि फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका ही मानी जा रही थी इस T20 वर्ल्ड कप में, जिस अंदाज में खेल रही थी। लेकिन हमने क्या हराया, तो वो हमसे हारने के बाद वो इवन नीदरलैंड से भी हार गए। सो वो गिरे तो वो गिरते चले गए और हम उठे हैं तो उठते चले गए। सो ये बिलीव भी आ जाता है जब आप जीते हो। दूसरा ये कि मुश्किलात थी, वो मुश्किलात जब आप जीते हो तो काफी चीजें छुप जाती हैं, काफी चीजें कवर हो जाती हैं, उससे कॉन्फिडेंस भी आपका आना शुरू हो जाता है। सो ये एक फायदा रहा जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफरेंट टीम बन के सामने आई। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फैसल भाई फखर जमान फैक्टर था, यहाँ मोहम्मद हारिस फैक्टर है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आरिस हो, फखर जमान हो, जो भी प्लेयर आए, ये सारे प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और टीम में आकर अगर ये परफॉर्म करते हैं तो इम्पैक्टफुल भी हो जाते हैं। और पाकिस्तान टीम में तो हमें प्लेयर्स वही चाहिए जो फ्लो स्टेट में हो और परफॉर्म कर रहे हो और बेस्ट परफॉर्मेंसेस देने के चांसेस उनके हो। सो उनको ही चांस देना चाहिए। सो आई थिंक ये अच्छा साइन है कि फखर जमान भी एग्रेसिव बैट्समैन है, इस T20 फॉर्मेट में सूट करते हैं। लेकिन हारिस की बैटिंग की अगर क्वालिटी की बात करें तो वो बहुत एक्सेप्शनल है और वो मॉडर्न डे शॉट्स भी खेलते हैं, रैम शॉट्स भी खेलते हैं और कन्वेंशनल शॉट्स भी मारते हैं। सो उनकी एंटिसिपेशन भी अच्छी है, शॉट्स भी अच्छे हैं और शुक्र अल्लाह का कि वो टाइमली परफॉर्म भी कर रहे हैं। फैसल भाई, आपको क्या लगता है? मेरा अपना जाती ख्याल है कि रिजवान और बाबर, डिस्पाइट देयर prolific performances, I still believe that they both are not genuine openers. What do you think about it? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जेन्युइन ओपनर्स नहीं है, लेकिन आपको हमें एज अ पाकिस्तानी और इन क्रिकेटर्स की जो चैलेंज इन्होंने लिया था कि मिडिल ऑर्डर से उठ के पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स हो रही थी ओपनिंग स्लॉट पे। सो इन्होंने बखूबी वो किरदार अपनाया और उस रोल को बहुत अच्छे तरीके से अदा भी किया। अब ये T20 फॉर्मेट में थोड़ा सा हम फंसे हैं और आप देखें जब बाबर और रिजवान रन करते हैं तो कमांडिंग पोजीशन पे चले जाते हैं। सो उनके खेलने का अंदाज हम कह सकते हैं कि स्लो है, लेकिन उसके साथ जो लोग लड़के जुड़े हुए हैं, लाइनअप है, हमारी बैटिंग लाइनअप है, वो उनके बाद या उनके सराउंडिंग में उनको सपोर्ट करती है। सो हमारा एक स्टाइल था, हमारी एक कॉम्बिनेशन था, हमारी एक फिलॉसफी थी T20 की। सो क्लिक कर रही है, कुछ दुआएं भी थी। कुछ मुश्किलात जब आती है तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए और थोड़ा सा वक्त भी देना चाहिए और प्लेयर्स को भी समझना चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करें। और देखें आज जो सेमीफाइनल में दोनों ने खेला, वो रन बॉल नहीं था, बल्कि उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। पावर प्ले में आज हमने 55 किया, जो कि इस टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा, मैथ्यू हेडन हमारे साथ एज अ मेंटोर है। मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट का हमने आज एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है
जब इन दोनों की शराकत हुई 100 रन की। ये किसी भी वर्ल्ड कप में ये तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि इन दोनों ने 100 या उससे ज्यादा रन किए हैं। पिछले वर्ल्ड कप में नामीबिया और भारत के खिलाफ किए थे, इस मर्तबा आज किए हैं। और इससे पहले 2 सेंचुरीज का रिकॉर्ड, सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड हासिल था एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन को, और आज ये रिकॉर्ड बाबर आजम और रिजवान ने अपने नाम कर लिया। एसोसिएट टीम पर मैं आपसे एक सवाल करूंगा इससे पहले कि हम अख्ताम पर जाएं और पाकिस्तान की फाइनल की परफॉर्मेंस से बात करें, कि इस वर्ल्ड कप में आपको नहीं लगता फैसल भाई, जो एसोसिएट टीम्स थी, नमीबिया, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, फिर उसके अलावा आप देखें आयरलैंड, दे रियली प्लेड वेल? डेफिनेटली दे प्लेड वेल बिकॉज कि आईसीसी जो है वो जो एसोसिएट कंट्रीज है उसमें काफी इन्वेस्ट कर रहा है और उधर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी काफी ज्यादा लेके आ रहा है। और वहां पे अब जो क्रिकेट में जो स्पोर्ट्स एजुकेशन, कोच एजुकेशन जो आई है या स्पोर्ट्स एजुकेशन जो आई है, उससे लोगों का जहन भी बदल रहा है। अब उनको, उनके पास सेंस ऑफ ड्राइव भी है कि यार हम कुछ कर जाएं और इंटरनेशनल सर्किट में आ जाएं और कर सकते हैं। सो जो तरीकेकार हैं, जो खेलने के एथिक्स हैं, अगर वो अडॉप्ट करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं तो उनके लिए भी आसानी होगी और वो जगह बनाएंगे ऊपर। और जितनी ज्यादा कंट्रीज इसमें इन होती हैं उसमें आई थिंक बहुत फायदा रहेगा इस क्रिकेट को भी, आईसीसी को भी। और अगर आप दूसरे लिहाज से बात करें कि ओलंपिक्स में टीम शामिल हो जाए क्रिकेट, तो उसमें लिए मेक श्योर करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करें। सो उससे और भी डोर्स और कॉर्नर्स खुलेंगे। जिस तरह मैं चाइना का भी जिक्र कर दूं कि चाइना भी मुझे जाना था और इंशाल्लाह जाएंगे। सो वो भी फोकस कर रहे थे कि अगर ओलंपिक्स में क्रिकेट चली जाती है तो वो अब वो बैक सीट के बजाय फ्रंट सीट पे आ जाएगी और चाइनीज गवर्नमेंट का वो फोकस में आ जाएगी। सो वो भी उनकी तवज्जो मिलेगी, उनके पास रास्ते मिलेंगे और फिर वो इन्वेस्ट, वो उनकी गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी और रास्ते हमवार करेगी। सो बड़ा फर्क पड़ता है इसका एसोसिएट कंट्रीज का और इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड भी किया। सो क्रिकेट, टी20 क्रिकेट ऐसी है कि सारी टीमें तकरीबन बराबर होती है। सो जो जिस दिन कर गया। बिल्कुल जी, और हॉलैंड ने तो क्वालिफाई भी कर लिया है, हॉलैंड ने तो क्वालिफाई भी कर लिया है जी अगले वर्ल्ड कप के लिए। वो टॉप 4 ने फिनिश किया उन्होंने, विच इज ऑल्सो क्वाइट मैग्निफिसेंट। किसको पाकिस्तान का ओपोनेंट देखना चाहते हैं फैसल भाई? क्या 92 की तारीख दोहरेगी या 2007 की तारीख दोहरेगी? तारीख 2007 की वैसे पूरी नहीं दौड़नी चाहिए, बस इंडिया के आने तक दौड़नी चाहिए। नहीं, वैसे जिस तरह के टूर्नामेंट टर्निंग और ट्विस्टिंग के साथ चला है और अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आए हैं और स्टनिंग रिजल्ट्स आए हैं और कुछ उसमें कुदरत का कानून भी शामिल रहा है, ये बात भी रही है, तो उन्होंने शायद समझ ली थी, कोई इल्हाम आया था या कोई इशारा आया था, इसीलिए उन्होंने कुदरत की बात का जिक्र किया और कुदरत भरपूर इसमें असरअंदाज रही इस वर्ल्ड कप में, तो जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में फाइनल में पहुंच गए। और मैं चाहता हूँ और जो मेरी इंस्टिंक्ट्स हैं और जो समझता हूँ कि अगर इंडिया टीम आ जाती है, इंडिया इंग्लैंड को हरा दे, फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का होगा तो ये टूर्नामेंट को 4-4 लगने वाली बात हो जाएगी। ऐसा ही है। और भारत की टीम इस वक्त है भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में। वो अलग बात है कि इंग्लैंड के खिलाफ जब भी इंडिया उतरेगा तो इंग्लैंड फेवरेट के तौर पर इसलिए जाएगा क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत क्रिकेट खेली है इन मैदानों में। एडिलेड अलबत्ता भारत को सपोर्ट करता है। तो इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर इख्तिताम करूं प्रोग्राम का, आप पाकिस्तान की टीम में कोई चेंजेस देखते हैं या सेम टीम खेलेगी हमारी? मेरे ख्याल में चेंजेस की अभी जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि कोई हैपनिंग ना हो जाए, किसी की तबीयत खराब ना हो जाए, क्योंकि ये विनिंग कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है इसके थ्रू जाए, अब गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जिन लड़कों ने मेहनत की है और अब यहाँ पहुंच गए, अब ये 2 ही मैच थे, सेमीफाइनल भी बाउंड्री क्रॉस कर ली है, फाइनल रह गया एक मैच। सो मेरे ख्याल में सेम टीम से जाए तो ज्यादा बेहतर है। शाहीन शाह अफरीदी पे जरा कमेंट करें ना। शाहीन शाह अफरीदी, क्या इस बंदे ने रिहेबिलिटेशन की है? आते ही गुरबाज का पांव तोड़ा, फिर उसके बाद ही डिड नॉट लुक बैक एट ऑल। क्या समझते हैं, इतनी जल्दी वो 9 विकेट ले चुका है अब तक, और आज भी आई थिंक उसने ही टोन सेट किया था फिन आइलैंड के विकेट लेके। हाउ डू यू फील शाहीन शाह अफरीदी बीइंग द स्पेयर हेड नाउ? मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी की जो विल है या विल पावर है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से बहुत क्विकली थ्रू हो गए और बहुत अच्छे तरीके से हुए। और जब क्रिकेट में आए तो बहुत जल्दी अपना फ्लो में भी आ गए और उन्होंने रिदम भी पकड़ लिया है। और जो उनका लीथल वेपन है इन स्विंग, सो उस पर वो डिपेंड करते हैं। और राइट हैंडेड बैट्समैन को जब भी आप लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट आर्मर बॉलर अगर इन स्विंग करेगा तो वो हमेशा मुश्किल पैदा करता है। हमने जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को देखा है,
सो ये क्वालिटी शाहिद शाह अफरीदी की है। अब उनका जो स्विंग बंद हुआ था शुरू के मैचेस में दोबारा होना शुरू हो गया, तो कभी 4 विकेट्स, कभी 2 विकेट्स। हाँ। सो स्ट्राइकर तो वो है मेन पाकिस्तान के, और आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग में इनका बड़ा किरदार है एज अ स्ट्राइकर। क्या बात है फैसल भाई, यकीन करें दिल चाह रहा है इस गुफ्तगू को मैं जारी रखूं, लेकिन खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वक्त बड़ा जालिम है। और इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि एक मरतबा फिर 1992 की तरह मेलबर्न ने पाकिस्तान की टीम बाबर आजम की क़यादत में ट्रॉफी लिफ्ट करेगी, हम इजाजत लेंगे। और फैसल भाई को जब भी तंग करेंगे, उम्मीद है फैसल भाई एक मरतबा फिर हमारा साथ देंगे आके। और डिस्क्रिप्शन में जो आप लिंक देख रहे हैं क्रिकेटिंग माइंड्स का, ये फैसल भाई का अपना यूट्यूब चैनल है। और यकीन करें इट्स बिन अ प्लेजर वॉचिंग इस चैनल, क्योंकि फैसल भाई जो एनालिसिस लेके आते हैं वीडियोस में, आपको यहाँ उनसे अंदाजा हो ही गया है सुन के, वो बड़ा शानदार होता है। तो उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा, खासतौर पर वो तमाम लोग जो क्रिकेट को देखते हैं, जो क्रिकेट के फैन है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे और फैसल भाई, इबादत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।